बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिजिक्स चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑब्जेक्टिव 21 मिनोरिटी कैरियर्स प्रेजेंट इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर ड्यू टू। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मिनोरिटी चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो क्या होगा? बाइस वोल्टेज, थर्मल एगिटेशन, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, आयोनाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है प्रीसेंस ऑफ मिनोरिटी चार्ज कैरियर यानी कि पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से वहाँ पे रैंडम मोशन होगी। रैंडम मोशन होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से थर्मल एगिटेशन होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने की कोशिश करेगा वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 एनर्जी बैंड इन अ सॉलिड्स आर अ कंसीक्वेंस ऑफ। सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड का कंसेप्ट किसने दिया? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर क्रॉसपेंडेंस प्रिंसिपल, पास्कल्स प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर मौजूद है, इसका कंसेप्ट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने दिया। तो उसके मुताबिक क्वांटम नंबर के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन एक वक्त के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं और मुख्तलिफ डिस्टेंट एनर्जी बैंड के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 23 इन अ डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन डायोड देयर आर। हमारे पास एक पी एन जंक्शन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन है तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा? उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली होल्स होंगे, ओनली फिक्स्ड आयंस होंगे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद होंगे, ऑल ऑफ अबव। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ एन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन डायोड देयर आर इंडीड। तो उसके अंदर क्या होगा? द डिप्लीशन रीजन इज करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मोबाइल चार्जेस। तो उसके अंदर किसी किस्म के मोबाइल चार्जेस यानी कि कैरियर्स मौजूद नहीं होंगे जो करंट प्रोड्यूस करवाते हैं, वो मौजूद नहीं होंगे। तो उसके अंदर इमोबाइल चार्जेस मौजूद होंगे यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे, ओनली फिक्स्ड आयन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Active 24 the base of transistor is made thin and is very lightly doped so that। हमारे पास ट्रांजिस्टर की बेस बहुत ही पतली और लाइटली डोप्ड होती है। ये किस वजह से हम इसको इस तरह रखते हैं? मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर क्रॉस ओवर टू द कलेक्टर, ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर में क्रॉस ओवर टू द कलेक्टर, द ट्रांजिस्टर में बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, नन ऑफ द अबव। जैसा कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी बेस हम बहुत ही थिन रखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को एमिटर से, इलेक्ट्रॉन्स या होल को एमिटर से लेते हुए वो कलेक्टर तक पहुंचाता है। ये आम तौर पे हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT के अंदर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफिकेशन स्विचिंग के लिए हम तौर पर यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। Objective 25 in a common base amplifier the phase difference between input signal voltage and output signal voltage। हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान फेज़ डिफरेंस क्या होगा? 0, π/4, π/2 या पाई। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है कॉमन बेस एम्पलीफायर को जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं मीटर बेस को देते हैं और जो आउटपुट हम हासिल करते हैं कलेक्टर बेस से हासिल करते हैं। तो इस रिज़ल्ट की सूरत में आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के दरमियान किसी किस्म का नो फेज़ यानी कि किसी किस्म के फेज़ डिफरेंस नहीं होता, 0 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 26 A p-type semiconductor has acceptor level 57 millielectron volt above the valence band. The maximum wavelength of light required to create a hole is। हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हमारे पास एक्सेप्टर लेवल की एनर्जी 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके लिए लाइट के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी? जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है E इज़ इक्वल टू HF और लैम्डा इज़ इक्वल टू HC डिवाइडिंग बाई E। यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, HC की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने एनर्जी पुट करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 21,07,000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।
Objective 27, the dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse by silicon p-n junctions are। एक सिलिकॉन पी एन जंक्शन है, उसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर का डोमिनेंट मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि चार्ज कैरियर किस तरीके से मूव करते हैं। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, फॉरवर्ड बाइस के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रैंडम मोशन की वजह से मूव करते हैं, जिसको आमतौर पर हम डिफ्यूजन कहते हैं। और रिवर्स बाइस के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फॉलो करते हैं। डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बाइस एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बाइस। ऑप्शन बी इज correct answer। Objective 28, which of the following is the forbidden energy gap in joules for germanium crystal। जर्मीनियम क्रिस्टल के अंदर forbidden energy gap की वैल्यू joules के अंदर क्या होती है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, forbidden energy gap या बैंड गैप फॉर जर्मीनियम क्रिस्टल 1.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 joules। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द एनर्जी रेंज वेयर नो इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउ। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करती, सेपरेटिंग द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन जर्मीनियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Objective 29, the thickness of depletion region in a p-n junction diode is of the order of। हमारे पास एक p-n जंक्शन है, उसके अंदर डिप्लीशन रीजन मौजूद है, उसकी थिकनेस की वैल्यू क्या होगी। 10⁻³ किलोमीटर, 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मिलीमीटर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, पी-एन जंक्शन के अंदर जो डिप्लीशन रीजन मौजूद होता है उसकी थिकनेस की वैल्यू 10⁻³ मिलीमीटर और 1 माइक्रोन होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Objective 30, what is the voltage gain in common emitter amplifier। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या होगी। वेयर इनपुट रेजिस्टेंस इज 3 ओम एंड लोड रेजिस्टेंस 24 ओम, बीटा इज इक्वल टू 0.6 ओम। 2.4, 4.8, 8.4, 480। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, वोल्टेज गेन इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ए इज इक्वल टू बीटा आर सी डिवाइडिंग बाई आर आई ई। जैसे हम इनको वैल्यूज़ को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज गेन की वैल्यू आती है 4.8। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 31, इन द मिडल ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ अ रिवर्स बाइस पी-एन जंक्शन द। हमारे पास एक रिवर्स बाइस पी-एन जंक्शन है, उसके दरमियान डिप्लीशन लेयर होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल इज़ मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मैक्सिमम, पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, रिवर्स बाइस के दरमियान जो डिप्लीशन लेयर मौजूद होती है उसके अंदर फिक्स्ड आयंस होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मौजूद होते हैं और वहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट करते हैं। स्पेस चार्ज रीजन होता है, उसके अंदर से किसी किस्म का चार्ज बमुश्किल पास करता है, तो उस जगह के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, डाइपोल मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Objective 32, if IC collector current is equal to 4 milliampere and beta is equal to 95, अमीटर करंट की वैल्यू क्या होगी। 4.1 मिलीएम्पेयर, 4.02 मिलीएम्पेयर, 4.4 मिलीएम्पेयर, 4.042 मिलीएम्पेयर। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, करंट गेन इन अ कॉमन अमीटर इज बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडिंग बाई आई बी। आई बी की वैल्यू हम मालूम करते हैं 0.042, तो आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई सी और आई बी दोनों की वैल्यू जिस वक्त पुट करते हैं तो हमारे पास अमीटर करंट आता है 4.042 मिली एम्पेयर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 33, एम्पलीफायर इज कॉल्ड करंट एम्पलीफायर। किस एम्पलीफायर को हम करंट एम्पलीफायर कहते हैं। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ऑल ऑफ अबव। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये एम्पलीफायर हमें हाई करंट गेन देता है और वोल्टेज गेन क्लोज टू यूनिटी होता है। हाई करंट गेन देने की वजह से कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को करंट एम्पलीफायर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 34, which amplifier give a phase shift of 180 डिग्री between input and output signal। इनपुट और आउटपुट सिग्नल के दरमियान 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होता है।
तो कौन सा एम्पलीफायर होता है? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, हम इनपुट सिग्नल बेस एमिटर को देते हैं और आउटपुट सिग्नल कलेक्टर एमिटर से हम हासिल करते हैं, और जो आउटपुट सिग्नल हासिल करते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, तो हम इसके लिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35, which amplifier has input impedance low and output impedance high? हमारे पास कौन सा एम्पलीफायर है जिसकी इनपुट इम्पीडेंस लो और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होती है? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, नन ऑफ दिस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, एमिटर बेस जंक्शन की इनपुट इम्पीडेंस लो होती है और आउटपुट कलेक्टर बेस जंक्शन की आउटपुट इम्पीडेंस हाई होती है। कॉमन बेस एम्पलीफायर इसके लिए हम तौर पे यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Objective 36, for a transistor IC dividing by IE is equal to 0.96। कलेक्टर करंट और एमिटर करंट के रेशियो 0.96 के बराबर है। करंट गेन इन द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के करंट गेन की वैल्यू क्या होगी? 6, 12, 24, 40। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, करंट गेन इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडिंग बाई IB। गिवन डेटा के अंदर हमारे पास IC डिवाइडिंग बाई IE है, वो 0.96 के इक्वल है। IC की वैल्यू हम मालूम करते हैं, और इसी तरह IE इज इक्वल होता है IB प्लस IC के। IB की वैल्यू हम मालूम करते हैं। दोनों वैल्यूज मालूम करने के बाद हम पुट करते हैं तो हमारे पास बीटा आता है 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट? दिए गए गेट के अंदर से यूनिवर्सल गेट कौन सा है? आर, नॉट, एंड या नैंड। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, द नैंड गेट इज कॉमनली रेफर टू एज द यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि नैंड गेट के अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करके लॉजिकली ऑपरेशन के जरिए उसको हम एंड, आर, नॉट, नार, एक्सक्लूसिव नार के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से हम नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38, द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओनली डिपेंड अपॉन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्पलीफायर, what is happening inside the amplifier, the two externally connected resistance, all of these। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, the open loop gain of operational amplifier only depend upon the two externally connected resistance, feedback resistance and input resistance। Option C is correct answer। Objective 39, in an NPN transistor circuit द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर सर्किट है, कलेक्टर करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है। 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कलेक्टर। 90% इलेक्ट्रॉन एमिट होके कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। द एमिटर करंट विल बी 9 मिली एम्पियर, द एमिटर करंट विल बी 11 मिली एम्पियर, द बेस करंट विल बी 11 मिली एम्पियर, द बेस करंट विल बी -1 मिली एम्पियर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, IC इज इक्वल टू 90% ऑफ एमिटर करंट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एमिटर करंट की वैल्यू आती है 11.11 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40, इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट द करंट गेन इज 0.98। हमारे पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट है, करंट गेन की वैल्यू 0.98 है। ऑन द चार्जिंग द एमिटर करंट बाय 5 मिली एम्पियर, और एमिटर करंट 5 मिली एम्पियर है। चेंज द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट के अंदर क्या चेंज आएगा? 0.196 एम्पियर, 2.45 मिली एम्पियर, 4.9 मिली एम्पियर, 5.1 मिली एम्पियर। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, करंट गेन इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू IC डिवाइडिंग बाई IE। कलेक्टर और एमिटर के दरमियान रेशो बीटा यानी कि करंट गेन होगा। जैसे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास कलेक्टर करंट आता है 4.9 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।